तो आज हमारे साथ हैं विधायक जी हैं कह सकते हैं कि मिथिलेश ठाकुर जी को हरा करके फिर एक बार सदन में पहुंचे हैं। क्या कहेंगे? जी को हरा करके पहुंचे हैं सदन में। ये क्वेश्चन ही थोड़ा अटपटा लगता है। नहीं, आपको कई पता लोगों है? का ये मानना था कि भाई जीत गए हैं तो भाई फिर से रहेंगे। नहीं नहीं नहीं, ये देखिए, उनको गांव घर में एक्सीडेंटल विधायक कहा जाता है। गढ़वा में अनफॉर्चुनेटली वो चुनाव जीत गए और झूठ की पराकाष्ठा, इतना गलत वादा, झूठा वादा, लोगों को चीट करके। और गढ़वा वैसे भी आपको पता है, देश के 20 गरीब जिला में गढ़वा भी है। लोग भोले भाले हैं, इनोसेंट, सीधे साधे लोग हैं। 2 बार तो उनका हम ही जमानत जब्त कराए थे, 9-14 में। 19 में बड़े बड़े घोषणा, बड़े बड़े ढकोफला उन्होंने किया। 5,000 महीना बीए के साथ। छोड़िए, उस पर मैं ज़्यादा नहीं जाऊँगा। व्यक्तिगत रूप से ये जितना लोगों को चीट किए, उनके सेंटिमेंट का जितना इन्होंने शोषण किया, हमें लगता है कि गढ़वा विधानसभा में आज तक किसी नेता ने उतना उनके जनता के भावना के साथ खिलवाड़ नहीं किया था। एक परिणाम इस बार आपके सामने है। मंत्री थे, पेयजल मंत्री थे वो। क्या लगता है पेयजल की जो योजनाएं थी, चाहे केंद्र की हो, क्या पूरी तरह से पूरा कर पाए और नहीं कर पाए? देखिए, वो पेयजल मंत्री नहीं थे, रुपया कमाऊ मंत्री थे। हम ही कह सकते हैं कि रुपया कमाने का उनके पास बहुत तगड़ा योजना है। मस्त ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से कहाँ गांव है आज तक हम लोग नहीं जान पाए। 3 बार 4 बार हमरा से चुनाव लड़े हुए अगेंस्ट में। एक बार जीत गए अनफॉर्चुनेटली। उनका गांव का पता नहीं है, इसीलिए मैं उनको ईस्ट इंडिया कंपनी मैं नहीं कहता हूँ। वहाँ के लोग कहते हैं भाई ये तो ईस्ट इंडिया कंपनी की तर्ज पर गढ़वा में आए, लोगों को थोड़ा पानी वानी पिलाए टैंकर से, थोड़ा प्रलोभन दिए, किसी को बिस्कुट खिलाए, किसी को गेहूं दे दिए और लोगों को चीट करके चुनाव जीत गए। और चुनाव जीतने के बाद तो फिर कहना ही नहीं है, उन्होंने भेष ही बदल दिया, रूप ही बदल दिया। गढ़वा की जनता 5 साल तक लूटती रही, लाख विपक्ष विरोध करता रहा, लेकिन किसी की नहीं सुने। लास्ट में तो आपने भी देखा होगा, 5,000 करोड़ रुपया का उन पर ईडी ने छापा भी 25 ठिकानों पर मारा। वह भी जल जीवन मिशन का पैसा, जिसे मिशन मोड में मोदी जी चला रहे हैं। अभी तक के भारत का हमको लगता है कि दुनिया का सबसे बड़ा योजना, जिसमें 8.36 लाख हजार करोड़ रुपया इन्वॉल्वमेंट है, वह योजना आज पश्चिम बंगाल और झारखंड में खटाई चाट रहा है। उसके फेलियर का कारण कोई है तो यहाँ के मंत्री जी जो रहे वो हैं, और पश्चिम बंगाल के भी जो मंत्री जी रहे होंगे वो हैं। 5,000 करोड़ रुपया असेस किया है ईडी कि इनके द्वारा घोटाला किया गया है, तो अलग विषय है। नेता प्रतिपक्ष को लेकर के क्या कहेंगे? अभी तक चयन नहीं हो पाया। नेता प्रतिपक्ष का नाम बहुत जल्दी तय करेगा भारतीय जनता पार्टी। पिछले बार भी हम लोगों ने नेता प्रतिपक्ष के रूप में, बेहतर नेता प्रतिपक्ष के रूप में आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी, जिनका पूरे राज्य में स्वीकार्यता है, उनको चुना था। इस बार भी नेता प्रतिपक्ष का नाम बहुत जल्दी आपके सामने होगा। रहेंगे या फिर बाबूलाल जी? नहीं, ये तो हम तय नहीं कर पाएंगे, पर भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायक आपस में बैठ करके आपसी राय मशविरा से, आंतरिक लोकतंत्र है भारतीय जनता पार्टी में, सभी लोग मिलजुल करके तय करेंगे। बहुत जल्द आपके सामने नेता प्रतिपक्ष का नाम होगा।